हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेसेस के बारे में, यानी कि जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम दांतों में वायर लगाने वाला ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में, जिसकी हेल्प से अगर आपके दांत टेढ़े या फिर आड़े तिरछे होते हैं या फिर उनमें स्पेसिंग होती है, यानी कि यहाँ पे आप जैसा फोटो में देख सकते हैं, या फिर अगर उनमें क्राउडिंग होती है, अगर दांत एक के ऊपर एक ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो उनके लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है कि भाई किन किन कंडीशंस में ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। उसके अलावा इस ट्रीटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। इस वीडियो में हम 4 तरीके के ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, सस्ते से लेके महंगे तक सभी की कॉस्ट के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद टाइम कितना लगता है इस पूरे ट्रीटमेंट में, और जो एक आप सभी का जनरल क्वेश्चन होता है कि किस एज तक आप ये ट्रीटमेंट जो है वो करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स वगैरह आते हैं कि हम 30 के हो गए हैं या फिर 40 के हो गए हैं, क्या अब हम ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो एज के बारे में भी आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप ये ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं या फिर कराने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है किन किन कंडीशंस में इस ट्रीटमेंट को किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं जिनके दांतों के बीच में स्पेस है, बहुत ज़्यादा गैप है, उनके केसेस में। अब गैप भी जनरलाइज्ड हो सकता है, यानी कि सभी दांतों में हो सकता है, या फिर केवल सामने वाले जो 2 दांत होते हैं उनके बीच में, यानी कि डायस्टीमा का केस है, तो इन कंडीशंस में भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, अगर क्राउडिंग है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं दांत, इस कंडीशन में भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तीसरा है प्रोक्लाइंड, यानी कि जो हमारे दांत है, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले दांत बहुत ज़्यादा आगे आए हुए हैं, और या फिर रेट्रोक्लाइंड, इसका उल्टा, दांत बहुत ज़्यादा पीछे गए हुए हैं। तो इन सभी कंडीशंस में हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराते हैं। ओके, तो अब ये भी देख लीजिए कि किन पेशेंट्स में ही ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होगा। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो बिल्कुल सही होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, तभी ये ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके अलावा आपको सफाई का, मुंह की साफ सफाई यानी कि ओरल हाइजीन अच्छी तरह से मेंटेन करना होता है। अगर आपके जिंजिवाइटिस मिला, या फिर साफ सफाई नहीं करते हो, या फिर अल्सरेशन वगैरह है, तो उस कंडीशन में पहले आपकी दूसरी बीमारियों को ठीक किया जाता है। अगर जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है उसको पहले ठीक किया जाएगा, उसके बाद सभी प्रॉब्लम्स ठीक करने के बाद फिर ऑर्थो का ट्रीटमेंट आपका चलता है। अब दूसरी बात आती है इसके टाइप्स। तो देखिए इसके 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मेटल वाले ब्रेसेस। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप पूरी प्रोसेस देखिए। सबसे पहले हमारे दांतों के ऊपर ये ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, जो इस फोटो में दिख रहे हैं आपको। उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर एक वायर लगाई जाती है, जिसकी हेल्प से सभी दांत पास पास आ जाते हैं और बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट में हो जाते हैं। ओके, तो मेटल के केसेस में ब्रैकेट्स और वायर, ये दोनों मेटल के बने हुए होते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप आता है सिरेमिक्स। सिरेमिक में क्या होता है, जो ये ब्रैकेट्स होते हैं ये सिरेमिक के बने होते हैं, और जो वायर होती है वो मेटल की ही बनी होती है। तो इनका बेसिकली फ़ायदा क्या है, जो ब्रैकेट सिरेमिक होते हैं उनका कलर वाइट होता है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल दांतों के जैसे ही लगते हैं। इसलिए ज़्यादातर अडल्ट्स या फिर जो ऑफिस में, कॉलेजेस में जाते हैं, वो सिरेमिक के ब्रेसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इससे सामने वाले को पता ही नहीं चलता है ज़्यादा कि भाई ब्रेसेस लगे भी हुए हैं या नहीं। ओके, तो उसके बाद तीसरा आता है लिंगुअल ब्रेसेस। लिंगुअल नाम से ही पता चल रहा है, लिंगुअल का मतलब होता है दांतों की अंदर की सर्फेसिस पे, जो टंग की तरफ है उस साइड पे। तो ये ब्रेसेस बाहर ना लग के अंदर की तरफ लगाए जाते हैं, ताकि किसी को दिखे ही ना, तो ये विजिबल होते ही नहीं है। तो मेटेलिक जो होते हैं सबसे पहले वाले, वो ज़्यादातर बच्चों में लगवाए जाते हैं, क्योंकि उसमें एस्थेटिक का इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। पर जो सिरेमिक्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल दांतों के कलर के जैसे ही होते हैं, तो वो ज़्यादातर प्रेफर किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं लिंगुअल ब्रेसेस, जो दांतों के अंदर की तरफ लगते हैं। अब लिंगुअल ब्रेसेस का आपने ज़्यादातर सुना ही नहीं होगा,
क्योंकि इसमें कैड कैम वाला लैब सपोर्ट चाहिए होता है, अलग से टेक्निक चाहिए होती है, एडवांस टेक्निक, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। उसके अलावा अगर ब्रेसेस अंदर की तरफ लग रही हैं तो इसमें आपको स्पीच में यानी कि बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टंग जो है वो बार बार लिंगुअल ब्रेसेस को टच करेगी, अल्सरेशन वगैरह होगी, तो इसलिए लिंगुअल ब्रेसेस की ज़्यादातर सलाह नहीं दी जाती है। उसके अलावा फोर्थ जो टाइप है वो है क्लियर अलाइनर्स या फिर इनविजिबल अलाइनर्स। ये भी एक नई टेक्निक है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, डॉक्टर आपके पूरे मुंह का स्कैन कर लेते हैं और उसके बाद मोड ले लेते हैं। तो उसके बाद आपको अलग अलग टाइप्स की ट्रेस दी जाती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं। जैसे वायर जो होती है दांतों में, जो नॉर्मल ब्रेसेस में लगती है वायर, उसकी हेल्प से सारे दांत स्ट्रेट हो जाते हैं, राइट। ऐसे ही जो ये ट्रांसपेरेंट ट्रे होती हैं, ये भी आपके दांतों पे फोर्स लगा के उनको प्रॉपर अलाइनमेंट में ला देती हैं। तो इसका फ़ायदा यही होता है कि किसी को भी पता ही नहीं चलता है कि आपने ये ट्रीटमेंट करा रखा है। और दूसरा फ़ायदा या फिर नुकसान भी जिसे आप कह सकते हैं कि ये रिमूवेबल होते हैं। अब रिमूवेबल होते हैं तो आप कहीं भी सोशल मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आप इनको रिमूव करके जा सकते हैं। पर अगर इनको आप ज़्यादा रिमूव कर देंगे, भाई पेन हो रहा है नहीं निकाल देते हैं, बहुत ज़्यादा रिमूव कर देंगे तो ट्रीटमेंट का फ़ायदा ही नहीं होगा, राइट। तो ये जनरली अडल्ट्स में या फिर सीनियर लोग जिनके हाई प्रोफाइल जॉब्स होते हैं, जिनको किसी को पता ना चले कि भाई ट्रीटमेंट करा रखा है, तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स में दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर आ जाता है, या फिर बच्चे जो बार बार इनको रिमूव कर देते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में जो ऊपर वाले मेटेलिक या फिर सिरेमिक ट्रीटमेंट होते हैं वो दिए जाते हैं। अब आती है इनकी कॉस्ट के बारे में। तो जैसा कि मैं हर एक वीडियो में पहले ही बताती हूँ, मैं आपको एक एवरेज कॉस्ट बता रही हूँ यहाँ पे, पर अकॉर्डिंग टू क्लिनिक, अकॉर्डिंग टू एरिया कि भाई कहाँ पे है क्लिनिक, एंड अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑल्सो, ये सभी कॉस्ट की रेंजेस वेरी करती हैं, अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे मेटेलिक की अगर हम बात करते हैं तो मेटेलिक की रेंज आती है 15 से 25,000 तक, 15 to 25,000। उसके बाद सिरेमिक की जो कॉस्ट होती है वो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40,000 यानी कि 30 से 40,000 तक चली जाती है। उसके अलावा जो लिंगुअल ब्रेसेस होते हैं उनके आप लगा लीजिए 50 to 80,000, 50 से 80,000 के अप्रोक्स। और जो क्लियर अलाइनर्स होते हैं उनकी रेंज जनरली 1 से 1.5 लाख तक चली जाती है। ओके, और अब इन चारों में एक बार मैं डिफरेंस बता देती हूँ। इन चारों में फोर्स जो होगा दांतों पे वो सेम ही लगेगा, रिजल्ट जो होगा वो भी सेम ही आएगा, पर इनमें डिफरेंस क्या होता है, दिखने का, अपीयरेंस का। अब मेटालिक जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, सिरेमिक जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें केवल वायर दिखते हैं, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी। उसके बाद लिंगुअल ब्रेसेस बिल्कुल ही नहीं दिखते हैं, वो अंदर की तरफ लगते हैं। और जो क्लियर अलाइनर्स होते हैं उनमें भी ट्रांसपेरेंट ट्रेज लगाई जाती हैं। तो इन चारों में केवल अपीयरेंस का डिफरेंस होता है, पर इनका जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही टाइम में आएगा चारों का। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रेसेस वाले ट्रीटमेंट में टाइम कितना लगता है। देखिए, अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइम होता है। अगर आपके दांतों में स्पेस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। पर यहाँ पे एवरेज अगर हम टाइम देखते हैं तो 1 से 1.5 साल यानी कि 1 to 1.5 ईयर तो आपका लग ही जाता है। उसके बाद आपको रिटेंशन प्लेट्स दी जाती हैं जिसे हम फिक्स्ड रिटेनर कहते हैं, वो 6 महीने से 1 साल तक आपको कम से कम रखनी होती है। उससे क्या होगा, ट्रीटमेंट के बाद अगर ये फिक्स्ड रिटेनर्स नहीं लगाएंगे तो जैसे आपके दांत ट्रीटमेंट से पहले थे उसी पोजीशन में दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। तो उनको ट्रीटमेंट के बाद वहीं पे फिक्स रखने के लिए फिक्स्ड रिटेनर्स दिए जाते हैं। तो आपका वो क्वेश्चन भी यहीं पे क्लियर हो जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद दांत वापस उसी पोजीशन पे नहीं आते हैं अगर आप फिक्स्ड रिटेनर्स को लगाए रखते हैं। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि भाई किस एज तक हम ये ट्रीटमेंट जो है वो करा सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो आइडियल एज होती है यानी कि जो बिल्कुल सही एज होती है वो टीन एज होती है, यानी कि आप मान लीजिए 12 से 18 साल तक जो एज होती है उनकी जो बोन होती है, हड्डी होती है, उसकी डेंसिटी कम ही होती है। तो जो हमारे दांत होते हैं वो बोन के अंदर ही होते हैं, तो बोन की डेंसिटी जब कम होती है यानी कि जो बोन है वो कम हार्ड होती है,
होती है, तो इसलिए दांतों को पास पास लाने में या फिर दांतों को प्रॉपर अलाइनमेंट में लाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है और कम टाइम लगता है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बोन की डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, बोन ज़्यादा हार्डर होने लग जाती है, ये ऐसा कह लीजिए। तो इसलिए दांतों को अलाइनमेंट में लाने के लिए भी हमें ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए जो आइडियल यानी कि जो परफेक्ट एज होती है वो होती है 12 से 18 साल तक। उसके अलावा 8 या 9 साल से भी बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, अगर उनके पेरेंट्स डेंटल चेकअप के लिए सही टाइम पे ले जाते हैं, सही टाइम पे उनकी बीमारी का, उनका मालोक्लूजन का यानी कि जो दांतों की आने की पोजीशन है अगर वो ख़राब है, उसे पहले ही ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा 40, 45 या फिर 50 तक भी ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है, पर कंडीशन यही होनी चाहिए कि आपके जो गम्स है, मसूड़े होते हैं, वो बिल्कुल सही होने चाहिए। तो यही था आज की हमारी वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। उसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड बी हैप्पी।